दुनिया में सबसे कठोर अगर कोई धातु है तो वो लोहा है, क्योंकि उसकी बंदूकें बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, तलवार बन जाती है। उस तलवार से अपन दुनिया को काट सकते हैं। पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, तो उससे कठोर है अग्नि। अग्नि लोहे को गला देती है। फिर अग्नि को अगर अहंकार आ जाए कि मैं कठोर, मैं तो लोहे को गला देती हूं, तो अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है। अब पानी को अहंकार आ जाए कि मेरे बराबर कोई नहीं, मैंने अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से ज्यादा कठोर है मनुष्य, लोटे में भर के डकार जाता है। एक गिलास में भरन निपटा गया। और मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई कठोर नहीं, तो मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो मनुष्य को ही निकल जाती है, मानव को ही निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मुझसे ज्यादा कठोर कोई नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से भी कठोर अगर कोई है तो मेरा कालो का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निकल जाता है, बीमारी को भी समाप्त कर देता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण में नहीं? कैंसर जैसे रोग के लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी केदारनाथ जी जाना, तो केदारनाथ जी जाते समय त्रिजुगी नारायण चले जाना, 8 किलोमीटर दूर। त्रिजुगी नारायण जहां शंकर और सती की भावर पड़ी थी, शंकर और सती के फेरे डले थे, तो दक्ष प्रजापति ने जो फेरे की अग्नि प्रकट करवाई थी, वो फेरे की अग्नि आज तक जल रही है। आज तक फेरे की अग्नि जल रही है। वहां पर माता सती के चलने से कुंड बन गए थे। उस कुंड का पानी लिया, कितना भारी भी कैंसर है, उस कैंसर के रोगी को धीरे धीरे कर कर पिलाना चालू कर दो, कैंसर में आराम लगना चालू हो जाता है। हाथ में कंपन हो रहा है, शरीर में लकवा लग गया, डॉक्टर अपना काम करें, तुम शंकर पर विश्वास रखकर पांडुकेश्वर चले जाओ। जहां शंकर भगवान ने पहली बार उत्तराखंड की भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस पांडुकेश्वर पर जाओ। शंकर के शिवलिंग में से पसीना निकलता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने घर्षण करा था, तो शिव के शरीर से पसीना बहता है, वहां एक कुंड में गिरता है। उस कुंड का पानी लिया, 5-7 दिन पिलाइए, हाथ का कंपन बंद हो जाएगा, लकवे की बीमारी समाप्त, शरीर वापिस काम करना। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शंकर ना मिटा? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। महादेव शिव कृपालु, शिव दयालु। और कई लोग हैं जिन्होंने ये प्रयोग करा और कईयों को आराम भी मिला, बहुत लाभ। बस उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। अगर विश्वास है तो भगवान है। मंदिर की मूर्ति, तीर्थ, माता पिता और गुरु, इन पर विश्वास करोगे तो चमत्कार मिलेगा, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। निरंतर बह रही हूं, आपके ऊपर है, आप मानोगे तो मिल जाऊंगा। हमारे बच्चे ने जून में 2021 में MBA किया, उसके बाद से सर्विस के लिए बहुत इंटरव्यू दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुम बाबा जी। कहाँ से हैं दामन जी? खरगोन से हूँ। बहुत बहुत बाबा की कृपा हो, आपकी नगरी में बाबा की कथा हो रही है। बाबा स्वयं आए हैं, कुबेर भंडारी। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। क्या बाबा ने कृपा करी आपके ऊपर? बाबा जी, मेरे बच्चे ने MBA किया है और ये सर्विस के लिए ट्राई कर रहा था, पर 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन सीहोर गुब्रेश्वर धाम के दर्शन करने गए, तो उसी दिन रात को घर आए, पर दूसरे दिन सुबह 11 बजे 11:15 बजे उसको मेल आ गया व्हाट्सएप पे कि आपको ज्वाइन करना है बैंक में। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। बेटे का जो जॉब लगा है, कुबेर भंडारी की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। विराजी, बड़ी कृपा है मेरे भोलेनाथ की। और एक नहीं, बहुत सारे पत्र मैंने जितने 2-1 पढ़ने में आए हैं, जितना पढ़े हैं, बाकी के यहीं पर रहते हैं। आप बाद में भी उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो ध्यान में रहेगा आप बता दिया जाए।
विश्वास से कहता हूं, कुबेरेश्वर धाम की धरा से शिव महापुराण की कथा को लेकर आया हूं। इतना विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा पर, कि जिसने दिल से इस कथा को सुन लिया है, बाबा 3 महीने में उसकी पूर्ण कर दिया है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी, जिस भाव से सुन। और फिर निवेदन करूंगा खरगोन वालों, नजर उतरवा लेना तुम्हारे ऊपर, तो भोलेनाथ जी की तुरंत कृपा हो गई, बड़ी कृपा। ये कथा जो थी ये हरदा में होने वाली थी, आपको मालूम होगा। 9 से तारीख वहां थी, पर वहां कोई समस्या होने के कारणवश, कथा घर में कोई तकलीफ होने के कारणवश कैंसिल करी गई। पूरा पंडाल, डोम, स्टेज, सब तैयारी पूरी हो चुकी थी, यहां तक कि सब हलवाई, टेंट सब हो गया था। पर फिर कह रहे ना, वो बिल्ली के भाग से चीखा टूट गया। और इधर श्री हिमांशु जी, तुषार जी पाठक लगे हुए थे कथा के लिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे कहीं भगवान कुबेर भंडारी की कृपा, कुबेरेश्वर महादेव की, और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद दूंगा तो मैं जीवात्मा को दूंगा, जयप्रकाश जी पाठक, हम तो स्वर्गीय बाबा के जयप्रकाश जी पाठक को दूंगा। भरोसे अच्छी चलते जीवात्मा हैं, होगी कि हम तो उनके बाबा निमित्त के कथा हो रही है, तो ये समझ भरोसे लेना कि कथा सुनने चलते है, पुत्र करा हैं। रहे हैं। ये कृपा जय है। भोलेनाथ, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये श्री करुणा शिवाय बाबा की नमस्तुभ्यम। है, महाराज। और पाठक परिवार को एक चीज के लिए और धन्यवाद दूंगा मैं, कि इतनी कम समय में, लगभग 6-8 दिन, ज्यादा दिन नहीं होंगे, 8 दिन के अंदर इतना ग्राउंड कंप्लीट करना, व्यवस्था कर लेना, हर किसी के बस की बात नहीं, स्वयं शंकर ही कर सकता, स्वयं शिव कर सकता। 8 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था। हमने कई बार आशीष जी को बोला, समीर जी को बोला, इतनी जल्दी कथा मत दो, नहीं कर पाएंगे। नहीं गुरुजी, पाठक परिवार बोला है, वहां से उनके बच्चे बोले हैं कि हम करेंगे, आप व्यवस्था, आप चिंता ना करें। आप तो बाबा की नगरी है सिद्धेश्वर महादेव की, हमारा खरगोन नवग्रह देवता की नगरी है, और हमको कथा नहीं सुनना है, नवग्रह देवता को कथा सुनना है, तो आप तो कथा करने आओ, कथा वो करेंगे। तो इनके शब्द थे कि कथा कोई करवा नहीं, कथा स्वयं बाबा करवा रहे हैं, कथा स्वयं बाबा करने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो इसके लिए पाठक परिवार को धन्यवाद। 8 दिन में इतनी व्यवस्था कर देना, और आपको भी धन्यवाद है जी जी। 8 दिन में तुम्हारे पास इतनी सूचना पहुंच भी गई, और तुम इतनी सारी आ भी गई रे, दादा गजब कृपा भोलेनाथ जी की। अभी तो पाठक जी टेंशन में होंगे, अब टेंट किधर बढ़ाना है, अब किधर लेके जाना, इधर बढ़ाऊं कि इधर बढ़ाऊं, उनंग ले जाऊं। तो ये बाबा के ऊपर छोड़ो, तुम तो तुम्हारा भजन करो, तुम तो अकेली मत आज, बस इतना ध्यान रख जो अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सभी मेरे चलो, सब चलो। क्योंकि अपन अगर अकेले अकेले कथा सुन लेंगे तो ऊपर जाके अकेले बैकुंठ में कितने बोर होंगे। इसलिए कम से कम मोहल्ले की 2-4 जाए तो अपन वहां बैठ के बात तो कर सके कि अपन कौन सी कॉलोनी का है, क्या बैठा है। तो इनसे और पुरुषों से निवेदन है, तुम भी तो निवेदन है, तुम अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ मत आजो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आज शिव कथा है। बड़े अलमस्त होकर सुनो, मेरा भोला बहुत अलमस्त है, एकदम अड़भंग। क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। सारे मंदिर के दरवाजे टाइम पर बंद हो जाते हैं, सारे मंदिर के दरवाजे टाइम पर खुल जाते हैं। शंकर भगवान के यहाँ दरवाजे का काम ही नहीं है, वो तो आराम से होटला पे बैठे, लोटा भर लिया, चढ़ा जा आराम से। तुम 24 घंटे सारे मंदिर में जाने का, सारी पूजनों का मुहूर्त होता है, पर शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर की कथा का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर की पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के मंत्र का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के दरवाजे जाने का कोई मुहूर्त नहीं। सारे तीर्थों में जाकर जाने का मुहूर्त निकालना
शिव के दरवाजे पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। किसी ने पूछा शंकर जी तुम्हारे यहाँ आने का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारी कथा का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारी पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारे यहाँ समय का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी आ जाओ, तो कोई एक समय तो निश्चित करो। शंकर भगवान ने काम शमशान में रहते, शमशान का कोई मुहूर्त नहीं होता, कब निपट जाओ कब आ जाओ, जीवन का क्या ठिकाना। तुम्हारे यहां अगर हो कोई खरगोन में ऐसा कि जिसने मुहूर्त निकलवाया, पंडित जी बताओ कौन से दिन मरूं, हमारा मरने का मुहूर्त निकलो, तो कोई मरने का मुहूर्त निकलवाए? अरे बोलो तो जम के, कोई निकाय मरने का मुहूर्त कि इतनी बजे मरूंगा मैं, तो लाभ घड़ी आएगी ना तभी मरूंगा, यमराज से कहते खड़े रहे, नहीं मरूंगा अभी, नहीं मरूंगा, नहीं मरूं मैं, तो अभी मुहूर्त आने मारा जब मरूंगा। तो शंकर जी बोले शमशान में जाने का मुहूर्त नहीं होता, शिव के दरवाजे मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता, तो फिर ये भजन का क्या मुहूर्त। इसलिए जब मौका मिल जाए, जब समय मिल जाए, शंकर के मंदिर में जाओ, एक लोटा पानी, सुबह टाइम मिले तो सुबह चले जाओ, नहीं दोपहरी में टाइम मिल जाए तो दोपहरी में चले जाओ, शाम के टाइम मिल जाए तो शाम के दिया लगाने चले जाओ, आधी रात के टाइम मिल जाए तो भी वहां पहुंची जाओ तुम तो शंकर जी के दरवाजे। बस तुम तो बस एक बार मुख से कह दो, हे बलम मोहल्ले चल रे तू भोले के दरबार, बलम मोहल्ले चल भोले के, बस इतनी कृपा करो कि मुझे वहां तक ले चलो, जब मिले फुर्सत तब चलो। दूसरा प्रश्न भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान नारायण की साक्षी में परम भगवदीय वैष्णव, जो वैष्णव की पराकाष्ठा पर परिपूर्ण है, वो वृंदा जो तुलसी का क्यारा बनने से पहले 5 प्रश्न भगवान से कर रही है, बाद में तुलसी का क्यारा बननी है। हमारे यहां सारे वैष्णव पंथ के अंतर्गत तुलसी की महत्वता प्रबल है। क्यों? क्योंकि वृंदा ने जनमानस के कल्याण के लिए 5 प्रश्न करे। पहला प्रश्न पूर्ण हुआ, दूसरा प्रश्न वृंदा ने सम्मुख में रख दिया, दूसरा प्रश्न वृंदा देवी कर रही है, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है, स्त्री जब बालक बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर उसके साथ कौन होता है? उसको बल देने वाला, उसको प्रबलता देने वाला, उसको धैर्य देने वाला कौन होगा? शिव कहते हैं। शंकर कहते हैं शिव शक्ति। शिव कह रहे हैं मेरा एक नाम अर्धनारीश्वर है। क्या नाम है मेरा? मतलब शंकर स्त्री भी है, शंकर पुरुष भी है। शंकर जी की जो जलाधारी होती है नीचे की, जहां गौल ऐसी होती है, चरण होता है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। शिवलिंग रखा हुआ है। महाराज जलाधारी जल चढ़ाने की यह पार्वती जी का हस्तकमल, पार्वती जी का स्थान, और ये शिवलिंग शंकर का स्वरूप। शिव और शक्ति दोनों शिवलिंग के रूप में विराजमान। कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री कुंदकेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। कोई आप खाने का सामान ले गए या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि
तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए, आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगतजननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और